नमस्ते नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे संस्थान गुरुकुल सीटेट एकेडमी में। आज दोस्तों हम लोग जानेंगे कि सीटेट का सिलेबस क्या होता है, सीटेट एक बार में कैसे पास किया जाता है, सीटेट में कौन से सब्जेक्ट का रोल ज़्यादा है, कौन सा सब्जेक्ट कितना पढ़े, कैसे पढ़े, कहाँ से पढ़े, इन सभी प्रश्नों का हम जवाब देंगे आप लोगों के बीच और बताएंगे कि सीटेट एक बार में आप कैसे सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है सीटेट एक बार में कैसे पास करें। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं पीपीटी के माध्यम से कि सीटेट के लिए क्या क्या जरूरी है, उसका सिलेबस क्या है और कैसे सीटेट का तैयारी सही से किया जाए कि सीटेट एक बार में हम लोग पास कर सकते हैं। दोस्तों मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं आप लोगों को कि मैं खुद सीटेट स्टेट क्वालिफाई हूँ और सीटेट के कई विद्यार्थियों को मैंने पढ़ाया है और वो सफलता प्राप्त की है। हमने अपनी शिक्षा दीक्षा दिल्ली मुखर्जी नगर संस्कृति IAS से प्राप्त किया है और वहाँ हमने पढ़ाया भी है दिल्ली में। और अब दरभंगा में बारी है और दरभंगा हम आए हैं आप लोगों के बीच। दरभंगा में मेरा ऑफलाइन सेंटर है गुरुकुल सीटेट एकेडमी, जो कि इंदिरा कॉलोनी, आप अरलपट्टी गुमती से नीचे उतरिएगा, इंदिरा कॉलोनी की तरफ जहाँ घुसिएगा टर्निंग पे ही मेरा संस्थान है गुरुकुल सीटेट एकेडमी। तो आप लोग वहाँ आ सकते हैं और थंबनेल में मेरा नंबर भी दिया हुआ है, तो आप लोग जो है सो उससे वहाँ से संपर्क कर सकते हैं, हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। कोई भी कंफ्यूजन हो तैयारी से रिलेटेड, अगर आप हमारे संस्थान में पढ़ते हैं, फिर भी अगर नहीं पढ़ते हैं, कहीं दूर दराज से देख रहे हैं वीडियो, तो वहाँ से भी आपको हम कॉपरेट कर देंगे कि कैसे तैयारी किया जाता है, किस बुक से तैयारी किया जाता है और कैसे तैयारी किया जाता है, क्या पढ़ा जाता है, कौन से सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस किया जाता है और कौन सा सब्जेक्ट थोड़ा सा भी पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा। तो देख सकते हैं आप लोग सीटेट स्ट्रैटेजी रणनीति, सीटेट तैयारी करने के लिए कौन सी रणनीति अपनानी पड़ेगी, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, पेपर 1 एंड पेपर 2 का सिलेबस पहले हम जान लेते हैं। किसी भी एग्जाम का दोस्तों आप तैयारी कीजिएगा तो उसका सबसे बड़ा हथियार है उसका सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सिलेबस आपको बताएगा कि एग्जाम का जो है सो सिलेबस क्या है और कौन सा सब्जेक्ट है, किस सब्जेक्ट से कितना प्रश्न पूछा जाता है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अंदाजा लगेगा कि उस सिलेबस से, उस सब्जेक्ट से क्वेश्चन कहाँ से आता है, किस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो इसीलिए सिलेबस के साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी जरूरी होता है जानना। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस जानते हैं। सिलेबस पेपर 1 का सिलेबस है दोस्तों CDP। CDP है, CDP है दोस्तों 30 मार्क्स का। उसके बाद है लैंग्वेज 1, ये भी है 30 मार्क्स का। लैंग्वेज 2 ये भी है 30 मार्क्स का। उसके बाद है मैथ, मैथ भी है 30 मार्क्स का। उसके बाद है EVS है 30 मार्क्स का। अब दोस्तों पेपर 1 के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का बात करें तो पेपर 1 जो DLED किया है स्टूडेंट, उसके लिए DLED किया है, इंटर के बाद जो DLED होता है, DLED एजुकेशन में जो DLED किया है उसके लिए पेपर 1 होता है। और पेपर 2 होता है जो स्टूडेंट्स DLED के साथ साथ ग्रेजुएशन किया रहता है उसके लिए पेपर 2 है, और जो BEd किया है उसके लिए पेपर 2 है। तो पेपर 2 में भी CDP है 30 मार्क्स का, और लैंग्वेज 1 है 30 मार्क्स का, लैंग्वेज 2 है 30 मार्क्स का। और उसके बाद जो 60 मार्क्स है, तो पेपर 2 में 2 कैटेगरी हो जाता है, एक हो जाता है मैथ साइंस और एक हो जाता है SST। तो मैथ साइंस वालों के लिए मैथ साइंस रहता है, यानी मैथ 30 मार्क्स का और साइंस 30 मार्क्स का। साइंस 30 मार्क्स का। और वही SST वालों के लिए हो जाता है SST 30 मार्क्स का। SST होता है 60 मार्क्स का। ठीक है, तो साथियों आप लोगों को बता दे कि कौन सा सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट का वेटेज सबसे ज्यादा होता है। तो साथियों आप लोगों को बता दे कि जैसे पेपर 1 के लिए CDP
सीडीपी पेपर 1 में भी है, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 पेपर 1 में भी है और किसमें है, पेपर 2 में भी है। तो दोस्तों बता दें कि बहुत साथियों का, बहुत स्टूडेंट्स का पेपर 1 और पेपर 2 दोनों रहता है। जो डीएलएड और डीएलएड के साथ में ग्रेजुएशन किया है उसका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों होता है। तो ऐसे छात्रों के लिए सीडीपी लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2, सीडीपी लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 पेपर 1 पेपर 2 दोनों में कॉमन है। तो वैसे स्टूडेंट्स जिनका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों है वो क्या करें कि सीडीपी के साथ लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 को ज्यादा महत्व दें, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट में क्या है, दोनों पेपर में क्या है, कॉमन है। और आपको बता दें दोस्त कि सीडीपी अगर आप तैयारी करते हैं तो सीडीपी दिखने में लगता है आपको सिर्फ 30 मार्क्स का, लेकिन सीडीपी जो अन्य सब्जेक्ट है जैसे लैंग्वेज में भी 15 नंबर का पेडागोजी होता है, लैंग्वेज 2 में भी 15 नंबर का पेडागोजी होता है, और मैथ में भी 15 नंबर का पेडागोजी होता है, और ईवीएस में भी 15 नंबर का पेडागोजी होता है। यानी 30 नंबर में 15 प्लस 15 होता है। 15 का जो है सो आपका लैंग्वेज में गद्यांश पद्यांश व्याकरण होता है, लैंग्वेज 2 में भी गद्यांश पद्यांश और व्याकरण होता है। उसके बाद मैथ में 15 नंबर का कंटेंट होता है, जो कि मैथ आप लोग सॉल्व किए अभी तक बनाए हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वो 15 नंबर का होता है। और मैथ में भी 15 नंबर का पेडागोजी होता है पेपर 1 में, और ईवीएस में भी पेडागोजी होता है। ठीक है, तो सीडीपी पढ़ने से आपको पेडागोजी में बहुत ज्यादा हेल्प होता है। लगभग आपका 50 प्लस यानी 60 नंबर, 50 प्लस नंबर 60 68 65 इस तरह का क्वेश्चन आप सीडीपी पढ़ के सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि सीडीपी में जो भी चीज पढ़ेंगे ना आप ये पेडागोजी में आपको मिलेगा। जैसे मनोवैज्ञानिक शब्द से क्वेश्चन पूछा जाता है लैंग्वेज में भी, है ना। तो तैयारी के दरमियान आप कोई भी स्टूडेंट चाहे पेपर 1 के हो या पेपर 2 के हो, आप सीडीपी पे ज्यादा फोकस करें, सीडीपी को बढ़िया से पढ़ें, और पढ़ने के साथ साथ सिर्फ पढ़े ही नहीं, पढ़ने के साथ साथ पढ़े ही नहीं, उसको प्रैक्टिस करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कौन सा देखें, तो जो लास्ट 2 ईयर का है, लास्ट 2 ईयर में जो क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, उसको आप प्रैक्टिस करें। उससे आपको अंदाजा लगेगा कि किस सब्जेक्ट में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सीडीपी में भी ऐसे करें, और दूसरे सब्जेक्ट में भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें लास्ट 2 ईयर से। लास्ट 2 ईयर का क्वेश्चन में क्या है कि आपका क्वेश्चन जो है थोड़ा लेंथी पूछता है, एनसीईआरटी टाइप का थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है, और पहले जो सीटेट पूछता था वो फैक्चुअल क्वेश्चन पूछता था। तो इसलिए लास्ट 2 ईयर का क्वेश्चन देखकर के आपको अंदाजा लगेगा कि कैसे कैसे क्या क्या क्वेश्चन पूछता है। साथियों, सीडीपी के बारे में आप जान गए कि सीडीपी का रोल सारे सब्जेक्ट में होता है, तो सीडीपी को खूब अच्छा से पढ़ लें। और उसके बाद लैंग्वेज 1 में गद्यांश पद्यांश रहता है, लैंग्वेज 2 में भी गद्यांश पद्यांश रहता है, उसको थोड़ा सा सॉल्व करें। उसको सॉल्व करते रहे से तो आपको फ्री में मिल जाएगा 10 मार्क्स। और पेडागोजी पढ़े, एक पेडागोजी लैंग्वेज 1 का पढ़िएगा तो लैंग्वेज 2 में भी उसका हेल्प मिलेगा आपको, है ना। और आगे देखते हैं, यहाँ देखिए ये पेपर 2 है। पेपर 2 में आपको क्या करना है कि ये तीनों चीज सीडीपी लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 पढ़े। उसके बाद जो मैथ साइंस वाला स्टूडेंट है जिनका मैथ बेहतर है वो मैथ पर ज्यादा फोकस करें, क्योंकि साइंस में 3 खंड है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और साइंस को ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। लेकिन मैथ को आपका अगर ठीक है थोड़ा सा बेसिक बना सकते हैं तो मैथ को अच्छा से पढ़ लीजिएगा, और ये 3 सब्जेक्ट पढ़ लीजिएगा तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। और सीडीपी बढ़िया से पढ़ लीजिएगा तो लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 में आपको बहुत कम मेहनत करने का जरूरत पड़ेगा। उसके बाद आप जानते हैं एसएसटी वालों के लिए, एसएसटी में क्या है कि हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी सब रहता है, तो ये 3 सब्जेक्ट को बढ़िया से पढ़ लीजिएगा और इसको भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो एसएसटी वालों के लिए ये है, पेपर 2 वालों के लिए हम कहेंगे कि अगर फिजिक्स केमिस्ट्री हिस्ट्री ज्योग्राफी और पॉलिटी के पीछे भागते हैं तो उससे पहले आप सीडीपी लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 को पहले बढ़िया कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आप कम पढ़ करके ज्यादा मार्क्स उठा सकते हैं। उसी प्रकार इधर भी आप सीडीपी लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 और इधर मैथ ईवीएस भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन पेपर 2 वालों सीडीपी लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 पर ज्यादा फोकस करें ताकि आपका रिजल्ट सुनिश्चित हो, मेहनत कम करना पड़े और कम मेहनत में बेहतर रिजल्ट आप ला सकते हैं। देखिए आगे का स्लाइड है, कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़े, अभी बताए हैं आप लोग को सीडीपी पढ़ना है पहले, सीडीपी। और सीडीपी पढ़ने में आपको जब आपका सीडीपी अच्छा से तैयार होने लगेगा तो आप लैंग्वेज 1 पढ़ें। लैंग्वेज 1 में हिंदी रखें, है ना। मिथिला क्षेत्र के जो भी स्टूडेंट्स हैं आप लोग के लिए खुशखबरी है कि इस बार मैथिली आ गया है। तो जो छात्र संस्कृत रखते थे तो संस्कृत में गद्यांश पद्यांश सॉल्व करने में कठिनाई होती थी, पेडागोजी भी आप संस्कृत में बनाते होंगे,
हम बता दें कि आप लोगों को लैंग्वेज 2 में संस्कृत जो है और लैंग्वेज 2 का हिंदी है उसका पेडागोजी सेम रहता है। तो हिंदी में पेडागोजी आप बना लेते थे, बहुत सारे स्टूडेंट जिनको पता था, जिनको नहीं पता था वो संस्कृत में बनाते थे। और अभी बता दें आप लोगों को कि संस्कृत के फेरा में पढ़ना ही नहीं है। जो मैथिली क्षेत्र के लोग हैं, जो मैथिली क्षेत्र के मिथिला क्षेत्र के स्टूडेंट्स हैं, आपको तो खून में है मैथिली, तो आप लैंग्वेज 2 में मैथिली रखें, लैंग्वेज 2 में मैथिली रखें, मैथिली रखें। मैथिली में रखने से क्या होगा कि गद्यांश पद्यांश को आसानी से आप समझ सकते हैं और पेडागोजी को भी आप आसानी से समझ सकते हैं और आपका तैयारी बेहतर हो सकता है। तो सीडीपी 30 नंबर का है ना, लैंग्वेज 1 30 नंबर का है और मैथिली 30 नंबर का। इस 90 नंबर में आप 70-75 नंबर आसानी से ला सकते हैं अगर तीनों को अच्छा से पढ़ लीजिएगा, अच्छा से मेहनत कर लीजिएगा। और उधर के जो 2 सब्जेक्ट है उसको थोड़ा थोड़ा भी पढ़िएगा तो 10-15 नंबर 20 नंबर आपको आसानी से हो जाएगा, एग्जाम आप आसानी से पास कर जाइएगा। कम पढ़कर ज्यादा मार्क कैसे लाए, वही बताएं आपको कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 पे ध्यान दीजिएगा। तो उसमें थोड़ा कम मेहनत है, सिलेबस थोड़ा छोटा है अन्य सब्जेक्ट के मुकाबले में। तो लैंग्वेज 1 में हिंदी रख लीजिए जो मैथिली क्षेत्र के लोग हैं, है ना, और लैंग्वेज 2 में मैथिली रख लीजिए, मैथिली रख लीजिए, है ना। आगे देखते हैं कि गुरुकुल सीटेट एकेडमी जो हमारे संस्थान है, गुरुकुल सीटेट एकेडमी दरभंगा, जो आपको अलगपट्टी गुमती के आगे है, थोड़ा सा इंदिरा कॉलोनी तरफ जाइएगा तो ये स्टार्टिंग में ही है संस्थान गुरुकुल सीटेट एकेडमी, जहाँ गुरुकुल जीएस एकेडमी जिसमें चलता है। गुरुकुल जीएस एकेडमी में भी सैकड़ों छात्र छात्राएं पढ़ करके रिजल्ट लिया है, टीचर बना है। हमारे मित्र हैं, हमारे साथी हैं संतोष सर, और संतोष सर काफी अच्छा से पढ़ाते हैं। खुद भी कई बार बीपीएससी सिविल सर्विसेज का पीटी और निकाला है, मैथ्स भी कई बार दिया है, कुछ मार्क्स से छूट जाता है। तो आप लोगों को रिक्वेस्ट करेंगे कि गुरुकुल जीएस एकेडमी में अगर आप लोग को तैयारी करना है तो आराम से आकर के तैयारी कर सकते हैं। और डेमो क्लास की सुविधा है, 10 दिन 20 दिन पढ़ के देखिए, अच्छा लगे तो एडमिशन करवाइए। ठीक उसी प्रकार गुरुकुल सीटेट एकेडमी में हम पढ़ाते हैं और हमारे क्लास में भी आप डेमो क्लास कर सकते हैं, 7 दिन फ्री में पढ़ सकते हैं। फ्री में पढ़िए, अच्छा लगे तो एडमिशन लीजिए, नहीं तो नहीं लीजिए। तो हमारे संस्थान है अलगपट्टी गुमती के आगे इंदिरा कॉलोनी की तरफ आइएगा तो स्टार्टिंग में भी है। तो यहाँ क्या क्या सुविधा दिया जाता है, तो यहाँ सारा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। सब्जेक्ट सभी पढ़ाया जाता है जो भी सिलेबस है। उसके साथ साथ जैसे सब्जेक्ट खत्म हुए, यानी चैप्टर खत्म हुआ, चैप्टर खत्म हुआ और हम उसका अगले दिन टेस्ट लेते हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे संस्थान में फुल लेंथ टेस्ट अभी से शुरू कर दिया जाता है या फुल लेंथ टेस्ट लिया जाता है, तो उसका कोई माने मतलब नहीं है। क्योंकि जो स्टूडेंट लगभग 50-60% भी सिलेबस नहीं पढ़ा है तो वो टेस्ट देके क्या करेगा, क्या फायदा है टेस्ट देने का। इसीलिए हमने सोचा है, क्योंकि हमने संस्कृति आयोग से पढ़ा है, वहाँ जो भी चीज हमने जैसे जिस तरीके से पढ़ा है, वहाँ जो पढ़ाने का तरीका है वो तरीका हम अपने संस्थान में लागू किए हैं। और चैप्टर खत्म होता है तो उस चैप्टर का टेस्ट लेते हैं, चैप्टर टेस्ट। और चैप्टर टेस्ट में आपको ये पता होगा ना कि हम इतना पढ़े हैं तो कितना क्वेश्चन समझ में आ रहा है, बनता है कि नहीं बनता है। नहीं बनता है तो आप उस चैप्टर पर काम कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा और आपका तैयारी बूस्ट होते चले जाएगा। उसके बाद रिवीजन करवाते रहते हैं, रिवीजन जो पीछे पढ़ा देते हैं उसको रिवीजन कराते रहते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको क्लास में बार बार रिपीट करते हैं ताकि छात्रों को स्मरण में रहे, याद में रहे। बार बार देखने से, बार बार पढ़ने से कोई भी चीज याद होता है और तैयारी आपका बूस्ट होते जाता है। तो साथियों आप लोग क्लास टेस्ट और यहाँ 50% से ज्यादा सिलेबस जब हम कवर कर लेंगे तब जो है तो आपको यहाँ पे फुल टेस्ट भी करवाएंगे, फुल लेंथ टेस्ट। यहाँ पे कम फी है, दरभंगा में सबसे कम फी में पढ़ाते हैं, सबसे बेहतर शिक्षण क्वालिटी है, एकदम बढ़िया से पढ़ाते हैं। क्योंकि हम खुद सीटेट एस्टेट क्वालिफाई हैं, सिविल सर्विसेज का तैयारी किए हुए हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं कि हम कैसे पढ़ाते होंगे। और इसके लिए प्रत्यक्ष के आगे प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। आप लोग क्लास कीजिए, डेमो क्लास कीजिए और अच्छा लगे फिर एडमिशन लीजिए और आराम से पढ़ाई कीजिए। तो हमारा बैच है दिन में 1:30 बजे से, 1:30 बजे से ये टाइम चेंज किया जाएगा क्योंकि इसमें अभी बीपीएससी का भी क्लास चलता है। तो बीपीएससी का क्लास जब यहाँ से चला जाएगा तो ये आप लोग की सुविधा हिसाब से टाइम चेंज कर दिया जाएगा। 1:30 बजे से है 3:30 बजे तक,
दिन में 1:30 बजे से 3:30 बजे तक है। अभी कुछ ही सिलेबस पढ़ाई हुआ है, तो आप लोग आकर के बिल्कुल नया बैच है, जो सिलेबस छूट गया है वो आप लोग को कवर करवा देंगे, रिवीजन करवा देंगे। तो निश्चिंत रहिए, तैयारी आप लोग का बेहतर करवाएंगे। कैसे सफलता मिलेगा, कैसे रिजल्ट होगा, वो मेरा काम है। एक बार आप आकर के देखिए और गुरुकुल सीटेट एकेडमी में ज्वाइन करके देखिए।